हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक्स पर जो इन दिनों सुर्खियों में है। वो है 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025। ये बिल क्या है, ये क्यों लाया गया और क्यों इस पर इतना हंगामा हो रहा है। अगर आप भी ये सब समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। मुझे सुनो मुझे सुनो ना। अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले इस सभा के सबसे पहले समझते हैं कि ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक क्या है। 20 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ये बिल पेश किया था। इसका मकसद है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय राज्य मंत्री गंभीर आपराधिक मामले में 30 दिन तक लगातार जेल में रहता है तो उसे अपने पद से हटाया जा सके। ये नियम उन अपराधों पर लागू होगा जिनकी सज़ा 5 साल या उससे भी ज़्यादा की हो सकती है। अगर कोई मंत्री 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे राष्ट्रपति या राज्यपाल, साथ ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह पर हटा दिया जाएगा। अगर सलाह नहीं भी दी जाती तो 31वें दिन वो अपने आप पद से हट जाएगा। क्या है खास बात इस बिल का? अगर बाद में वो जमानत पर रिहा हो जाता है तो उसे दोबारा नियुक्त किया जाएगा। ये बिल संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में बदलाव लाने की कोशिश करता है। साथ ही जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी जैसी केंद्र शासित प्रदेशों को अलग बिल पेश किए गए हैं। अब सवाल ये है कि सरकार ये बिल क्यों ला रही है। सरकार का कहना है कि ये बिल नैतिकता और अच्छे शासन को बढ़ावा देगा। बीजेपी का दावा है कि भ्रष्टाचार और आपराधिकरण को ख़त्म करने का एक हथियार है। उदाहरण के लिए, अगर कोई नेता गंभीर आरोपों में जेल में है तो वो जेल से सरकार नहीं चला सकता। सरकार का तर्क है कि ये जनता के बीच नेताओं की जवाबदेही और विश्वास को बढ़ाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हम इतने बेशर्म नहीं हो सकते कि गंभीर आरोपों का सामना करते हुए भी संवैधानिक पदों पर बने रहें। लेकिन दोस्तों, बिल को लेकर संसद में खूब हंगामा हुआ। आइए समझते हैं क्यों। विपक्षी दल जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि ये बिल सुपर इमरजेंसी जैसा है और लोकतंत्र को ख़त्म कर सकता है। मायावती ने इसे लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाला कदम बताया। इस बिल को लेकर मुख्य आपत्तियां निर्दोष होने की धारणा का उल्लंघन, बिल में सिर्फ गिरफ्तारी के आधार पर हटाने का प्रावधान है, ना कि दोष सिद्ध होने पर। भारतीय कानून में कोई भी व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक वो दोषी साबित ना हो। राजनीतिक दुरुपयोग। विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियां जैसे ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए कर सकती है। आंकड़े बताते हैं कि 2014 से 2025 तक ईडी ने 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ थे और केवल 2% मामलों में ही सज़ा हुई। इस बिल से लोकतंत्र पर क्यों असर पड़ेगा? अगर मुख्यमंत्री को हटाया जाता है तो राज्य सरकारें अस्थिर हो सकती है। इस हंगामे के बाद बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है जो इसे जांचेगी। तो दोस्तों, अब ये बिल जेपीसी के पास है। कमेटी इसकी बारीकी से जांच करेगी और अगले संसद सत्र में अपनी रिपोर्ट देगी। इस बिल को पास होने के लिए संसद के दोनों सदनों में
2/3 बहुमत चाहिए, जो बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि उनके पास लोकसभा में साधारण बहुमत भी नहीं है। जेपीसी की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगी, लेकिन ये बिल की भविष्य को प्रभावित करेगी। तो दोस्तों, ये था 130वें संविधान संशोधन विधेयक का पूरा लेखा जोखा। क्या ये बिल वाकई भ्रष्टाचार खत्म करेगा या ये लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारा हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।